कैंसर एक जानलेवा बीमारी। इस बीमारी के साथ इसका इलाज भी तकलीफदेह होता है। गरीब देशों में हर 15 में से एक बच्चे की मौत कैंसर का सही इलाज नहीं मिलने के कारण हो जाती है। इसका खुलासा लेसेंट ऑन्कोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च में हुआ। रिसर्च में कहा गया कि गरीब देशों में कैंसर पीड़ित 0 से 21 साल तक के 45% बच्चे सही ट्रीटमेंट न मिलने से या ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन आने से मर जाते हैं। ये आंकड़ा विकसित देशों में 3 से 5% है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर से पीड़ित 90% बच्चे गरीब देशों में रहते हैं। यहाँ उनके जीवित रहने की संभावना 20% से भी कम होती है। गरीब देशों में सही इलाज न मिलने और ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन आने के कई कारण हैं, जैसे ट्रीटमेंट का महंगा होना। इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लोग इसे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भारत में इलाज का खर्च 5 लाख से 27 लाख पहुंच जाता है, वहीं साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ये खर्च 51 लाख तक पहुंच जाता है। कुपोषण भी एक कारण है। गरीब देशों में कुपोषण का रेट काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रह जाता है। इस कारण शरीर कैंसर से नहीं लड़ पाता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 5 साल से कम उम्र वाले 4.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर हो सकते आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कैंसर की न्यूज़, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे गरीब देशों में बच्चे कैंसर से जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते उन्हें जिंदगी भर खास देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है। कीमोथेरेपी शुरू होते ही बच्चों का ब्लड सेल्स काउंट घट जाता है, बाल गिर जाते हैं, डायरिया और चक्कर आने लगते हैं। रेडिएशन थेरेपी का बच्चे के दिमाग के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उसे हाथों और आँखों के कोऑर्डिनेशन, IQ लेवल, पढ़ाई, याददाश्त, एकाग्रता के अलावा व्यवहार से जुड़ी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए अगर 3 साल तक के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो तो डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करने से बचते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2010 की तुलना में 2019 में करीब 21% ज़्यादा मौतें कैंसर से हुई। 2019 में 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। हालांकि अब कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते वो समय पर डिटेक्ट हो जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैंसर के इलाज में होने वाले ट्रीटमेंट के बारे में। पहला है कीमोथेरेपी। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि लिम्फोमा पर नाइट्रोजन मस्टर्ड प्रभावी हो सकता है। इस दौर में इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसका परीक्षण करने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। एक 48 वर्ष के व्यक्ति जिसे लास्ट स्टेज का लिम्फोसारकोमा यानी एक प्रकार का जानलेवा कैंसर था, उसे इस मिश्रण की 10 खुराकें दी गईं, जो कि मानक से लगभग 2.5 गुना अधिक थी। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसे कितना देना है, 2 दिनों के भीतर डॉक्टरों ने देखा कि उसके ट्यूमर छोटे हो गए थे और ट्रीटमेंट के अंत तक वो गायब हो गए। तो ऐसे में कीमोथेरेपी की शुरुआत हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर 1958 के आसपास कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई थी। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। इसमें शरीर के अंदर ट्यूमर पर सीधे रेडिएशन से डालकर कैंसर का इलाज किया जाता है। मशीन से निकलने वाले रेडिएशन आपके पूरे शरीर पर पड़ते हैं। इसमें मरीज को मशीन पर लेटा दिया जाता है और एक्सरे की किरणें या रेडिएशंस उस पर पड़ते हैं। मान लीजिए आपको पेट का कैंसर है, तो मशीन के रेडिएशंस आपके पेट की स्किन से होते हुए अंदर जाएंगे। इससे आपके शरीर को भी नुकसान होता है। इससे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। 1997 में कैंसर के इलाज के लिए पहली बार इम्यूनोथेरेपी को प्रमाणिकता मिली। इसी साल इम्यूनोथेरेपी के तहत पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लिम्फोमा कैंसर के इलाज के लिए हरी झंडी मिली। हालांकि सबसे पहले 1891 में विलियम बी कॉली ने पहली बार इम्यूनोथेरेपी का पता लगाया था और दुनिया को बताया कि कैसे शरीर के इम्यून सिस्टम की मदद से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी की मदद से तकरीबन 15% कैंसर पेशेंट का जीवन 5 साल तक बढ़ सकता है। चौथा है फोटो इम्यूनोथेरेपी। इसमें बहुत छोटे कैंसर सेल्स भी आसानी से नजर आते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि थेरेपी में कैंसर के छोटे सेल्स अंधेरे में तेजी से चमकेंगे। डॉक्टर उन्हें देखकर आसानी से निकाल सकेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि अब तक तो थेरेपी थी, उनमें कैंसर सेल्स बॉडी में रह जाते थे। इससे मरीज के कम समय में मरने का खतरा रहता था, लेकिन फोटो इम्यूनोथेरेपी की मदद से मरीज लंबे समय तक जी सकेंगे।
दोस्तों WHO के रिसर्च के मुताबिक लगभग 1/3 कैंसर तंबाकू खाने से होता है। तंबाकू अगर आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वह सिगरेट हो, गुटखा हो, यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। 3 साइंटिस्टों ने 1950 में पहली बार सिगरेट के सेवन और लंग कैंसर के संबंध के बारे में पता लगाया था। कई एक्सपेरिमेंट से पुष्टि की गई कि सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल्स कैंसर का कारण बन सकते हैं। आज लगभग 80% लंग के कैंसर धूम्रपान के कारण होते हैं। WHO के मुताबिक कैंसर से जूझ रहे दुनिया के 20% बच्चे अकेले भारत में हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों को कैंसर से बचाना ज़्यादा आसान है, फिर भी भारत में 49% बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पाता है। अधिकतर अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था और डॉक्टर ही नहीं है। यही वजह है कि जहां अमेरिका में 80% बच्चे कैंसर से बचा लिए जाते हैं, वहीं भारत जैसे देशों में 70% बच्चों की मौत हो जाती है। भारत में हर साल लगभग 13 लाख लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफ स्टाइल है। आज आपने जाना कैंसर के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो कैंसर की बीमारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।